नमस्कार। हमारी सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्रीज़ जैसी रोचक कहानियों की एक सीरीज़ दास्तान-ए मौत में आपका स्वागत है। दास्तान-ए मौत हमारी ऐसी कहानियों की सीरीज़ है जिसमें हम एक से बढ़कर एक मर्डर मिस्ट्रीज़, सस्पेंस थ्रिलर जैसी स्टोरीज़ आपके सामने लाएंगे, जिसमें आप कई राज ढूंढते रह जाएंगे। तो आज ऐसी हमारी एक कहानी है जिस कहानी का नाम है दोस्ती के साए में। यहाँ मौत एक कहानी नहीं, एक खून है और हर खून में एक राज छुपा है। तो ये कहानी है महक की, जिसमें एक किलर है, बहुत सारे सस्पेंस है और बहुत सारे राज छुपे हैं। आखिर महक के साथ क्या होता है, उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह होती है, किसने उसके साथ गलत किया है, आज हम जानेंगे हमारी दास्तान-ए मौत की सीरीज़ की कहानी दोस्ती के साए में। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, रिया, महक और राज। तीनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। रिया और महक रूममेट्स भी थे, तो उन दोनों में और अच्छा बॉन्ड था। और साथ ही रिया के पापा और महक के पापा में भी अच्छी जान पहचान थी। हाल ही में मार्केट क्रैश होने से महक के पापा मिस्टर संतोष के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। साथ ही उन्होंने लोन भी बहुत ज़्यादा ले रखा था। ये सब प्रेशर महक के पापा सह नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। फिर क्या, महक भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक से पिता का साया हट जाना बहुत दुख का बात था। उसकी माँ भी बहुत परेशान रहने लगी। तब महक के कज़न संकेत ने उसके पापा के बिजनेस में बहुत ज़्यादा उसकी मदद की और उस बिज़नेस को संभाला। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। संकेत भी महक के पापा के बिजनेस को अच्छे से संभाल रहा था। महक की माँ बीमार रहती थी, तो अब वो सोचने लगी कि अब महक की शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए ताकि वो सेटल हो जाए। अब महक का भी कॉलेज ख़त्म होने वाला था, तो महक के मामा ने महक के लिए काफ़ी अच्छा लड़का उसकी माँ को बताया। फैमिली उसकी काफ़ी अच्छी थी, लड़का वेल सेटल था, अच्छा जॉब करता था। महक को भी ये रिश्ता पसंद आया था। महक के मामा ने जो रिश्ता महक के लिए देखा था उसमें सबकी रजामंदी थी। लड़के का नाम आकाश था। एक दिन महक और आकाश डिनर पर गए और तभी वहाँ महक का एक्स बॉयफ्रेंड मयंक दिख गया। मयंक ने आकर महक से काफ़ी बात की और ये बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आकाश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि महक का एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने इतने अच्छे से महक से बात कर रहा और महक भी उससे बात करी। आकाश में काफ़ी एंगर इशू था और उस रात मयंक के जाने के बाद उस होटल में मयंक के जाते ही आकाश ने बहुत ही हल्ला मचा दिया। संजना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। संजना ये देखकर काफ़ी हैरान हुई, काफ़ी रोई, मतलब गिड़गिड़ाई और आकाश ने उसके सामने बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर दिया। प्लेट्स फेंक दिए, ग्लास तोड़ दिया, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अब तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ चुका हूँ, नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी, और ये भी कह दिया कि अब तुम्हें किसी और के साथ भी खुश नहीं रहने दूंगा। ये बातें कहकर उसे धमकाकर वहाँ से चला गया। ये बात हुए 3 दिन हो गए और अब आकाश और महक में बातचीत बंद थी। महक रिया को ये सारी बातें बताती है। उस समय रिया अपने घर अपने कज़न की शादी में गई होती है। कुछ दिनों बाद जब रिया की कज़न की शादी हो जाती है तो अपने फ्लैट पर आती है। सामान सब कुछ सही से था उसके फ्लैट पे। वो एंटर करती है, देखती है कि सब कुछ सही है, नॉर्मल है। वो महक को ढूंढती है, महक महक 2-3 बार आवाज़ लगाती है, सारे रूम्स में देखती है। जैसे ही वो बेडरूम में जाती है और बेडरूम का लॉक खोलती है तो वो सुन पड़ जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रिया समझ नहीं पाती कि ये क्या है, क्या हो गया, कैसे हो गया। वो देखती है कि पंखे से महक की लाश लटक रही होती है। ये देखकर रिया
अचंभित हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो बस एकटक महक को देखती रह जाती है। कुछ मिनट सोचने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद रिया तुरंत अपने पापा को कॉल करती है। रिया के पापा एसीपी रहते हैं, जो अपनी टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके फ्लैट पर जाते हैं। वहाँ रूम पर सारा सामान अपनी जगह था, हर चीज़ साफ सुथरी थी। पहले तो ऐसा लगा कि ये सुसाइड ही है। रिया को भी ऐसा लगा, क्योंकि महक ने अपने और आकाश के झगड़े की बात रिया से की थी। लेकिन जब एसीपी अभिमन्यु किचन के पास से गुजरते हैं तो उन्हें दिखता है कि सिंक में 2 प्लेट और 2 चाय के कप हैं और डस्टबिन में जोमेटो से ऑर्डर किए हुए सामान का रैपर फेंका हुआ है। फिर महक की बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाती है और वहाँ पे जब उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं तब पता चलता है कि महक की डेथ पंखे से लटकने से नहीं, बल्कि उसके बॉडी में जहर मिलने से हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर जहर उसकी बॉडी में कहाँ से आया? वो तो पंखे से लटक रही थी, लग तो ये सुसाइड रहा था। जहर खाकर तो वो पंखे से नहीं लटक सकती। आखिर ये मामला क्या था? ये माजरा क्या था? अब रिया और राज ने ये सुना कि ये एक मर्डर है तो दोनों बहुत शॉक हो गए कि आखिर कौन हो सकता है जिसने महक का मर्डर किया होगा। महक तो एक बहुत ही प्यारी सी सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स 3 इंसान थे। पहला इंसान संकेत, क्योंकि उसने महक के पिता के मरने के बाद उसकी सारी बिजनेस को संभाला था और वो सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। दूसरा था आकाश, जो कि उसका फियांसे था और उसमें इतने सारे एंगर इश्यूज थे जो उस दिन उसका रूप दिखा था। सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट वही था। और तीसरा मयंक। आखिर उस दिन अचानक महक का एक्स बॉयफ्रेंड मयंक उस होटल में कैसे आ पहुंचा? कैसे अचानक उसकी मुलाकात महक से हो गई? अब इन तीनों में से कौन था, ये सारे लोग सोच रहे। जब पुलिस ने तीनों प्राइम सस्पेक्ट्स को बुलाया और पूछना शुरू किया, तब संकेत ने बोला, मैं तो यहाँ था ही नहीं। जब महक की मौत हुई उससे पहले ही मैं आउट ऑफ स्टेट था। मैं तो आज ही आया हूँ और महक की मौत की खबर सुनकर खुद बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। आकाश ने बोला, मैंने तो जो डिनर के दिन लड़ाई हुई उसके बाद महक से बात ही नहीं की, मिला तक नहीं हूँ मैं उससे। मयंक ने बोला कि महक से मैंने होटल में बात की और उसके साथ लड़ाई आकाश को करते हुए देखा, तो फिर मैं उसके फ्लैट पे आया था। उसके मरने के 2 दिन पहले मैं बस उससे सॉरी कहने आया था, बस, और कुछ नहीं। तीनों प्राइम सस्पेक्ट्स की बातें पुलिस ने सोची और सोचना शुरू किया। संकेत, आकाश और मयंक तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें छिपा रहे थे, कुछ ना कुछ सच अपने अंदर दबा कर रख रहे थे। जब पुलिस ने महक का फ़ोन, लैपटॉप, डायरी चेक किया, तब देखा कि जिस दिन महक की डेथ हुई उस दिन आकाश ने रिया से बात की और उसे मिलने बुलाया कि अगर तुम ये रिश्ता बचाना चाहती हो तो मुझसे मिलने आओ। संकेत को मेल आया था कि तुम अगर प्रॉपर्टी का 80% शेयर उसके नाम नहीं करोगे तो तुम अपने सर बहुत बड़ी मुसीबत ले लोगे। मयंक ने सबसे पहले और सबसे बड़ा झूठ बोला। मयंक ने बोला कि महक के मरने के 2 दिन पहले वो उसके फ्लैट पर गया था, लेकिन जब रजिस्टर को चेक किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो मयंक महक के मरने के 2 दिन पहले तो उसके फ्लैट पर आया ही था। साथ में जिस दिन महक की मौत हुई है उस दिन भी वो उसके फ्लैट में गया था।